गांव का मासूम बच्चा एक सब्जाजारों, खेतों और छोटी छोटी पगडंडियों वाला खूबसूरत सा गांव था, जहां एक छोटे से कच्चे घर में अहमद अपने वालदैन के साथ रहता था। अहमद का घर छोटा जरूर था, लेकिन इसमें मोहब्बत, सुकून और ईमान की रोशनी बसी हुई थी। अहमद तीसरी जमात में पढ़ता था। वो सादा लिबास पहनता, साफ सुथरा रहता और सबसे अदब से बात करता। गांव में सब उसे पसंद करते थे। उसकी माँ उसे हर रोज साफ कपड़े पहनाकर स्कूल भेजती थीं और साथ में थोड़ा सा लंच और एक दुआ देती। बेटा, सच बोलना, किसी का दिल न दिखाना और वक्त पर नमाज पढ़ना। अहमद के अबू मजदूर थे। वो रोज सुबह सवेरे अपने बोसीदा कपड़े पहनकर एक कपड़ा सर पर बांधते और किसी न किसी तामीराती जगह पर काम करने चले जाते। हाथों पर छाले, माथे पर पसीना, लेकिन दिल में सुकून और जबान पर अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों का रवैया। अहमद के स्कूल में कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो उसकी सादगी और नेकी का मजाक उड़ाते थे। अरे, ये तो हर वक्त मस्जिद की बातें करता है, कभी क्रिकेट खेल लिया कर, पगले, नमाज से क्या होगा, बड़े होकर भी मजदूर ही बनेगा। लेकिन अहमद जवाब देता, अल्लाह सब कुछ देखता है, मैं वही करता हूँ जो अल्लाह को पसंद है, खेल भी लूंगा मगर नमाज पहले। उसका एक खास दोस्त आदिल था, जो कभी कभी उसे चुप कराता। यार अहमद, तुझे देखकर दिल करता है सच बोलूं, नमाज पढ़ूं, बस तू वैसा ही रहे। खास दिन का ऐलान। एक दिन असेंबली में प्रिंसिपल साहब ने माइक पर कहा, बच्चों, अगले हफ्ते इस्लामी अखलाकियात पर एक तकरीब होगी। हर बच्चा अपने अबू को स्कूल बुलाएगा। वालिदैन बच्चों के सामने इस्लामी बात करेंगे। जो वालिद सबसे अच्छी बात करेंगे, उनके बेटे को इनाम दिया जाएगा। पूरे स्कूल में खुशी की लहर दौड़ गई। सब बच्चे बातें करने लगे, मेरे अबू डॉक्टर हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, मेरे अबू ने कुरान हिफ्ज किया है, वो तो जीतेंगे। अहमद ने भी खुशी खुशी घर आकर अम्मी को बताया, लेकिन फिर वो खामोश हो गया, जमीन की तरफ देखने लगा। माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटा, खुश क्यों नहीं हो? अहमद आहिस्ता से बोला, अम्मी, अबू तो हर दिन काम पर जाते हैं, उनके पास अच्छे कपड़े नहीं, ना वो अच्छी उर्दू बोल सकते हैं, क्या वो स्कूल आएंगे? सब हंसेंगे उन पर। माँ ने अहमद को सीने से लगाकर कहा, बेटा, जिस दिल में ईमान होता है उसकी बात दिल में उतरती है, अल्लाह देखता है, लोग नहीं। तकरीब से एक दिन पहले अहमद के अबू एक नया दिन गुजारने निकले। उस दिन शदीद गर्मी थी, सूरज आग बरसा रहा था। वो एक इमारत की दीवार बना रहे थे। जब सब मजदूर पानी पीने बैठे तो अहमद के अबू ने नमाज पढ़ने के लिए एक कोने में चादर बिछाई। किसी ने कहा, यार, इतनी थकन के बाद भी नमाज? वो मुस्कुरा कर बोले, नमाज ही तो ताकत देती है, जब अल्लाह के सामने खड़े होते हैं सारी थकन उतर जाती है। वापसी पर उन्हें अहमद की बात याद आई। अब्बू, आप आएंगे ना? उन्होंने दिल में पक्का इरादा कर लिया, कल मैं अपने बेटे के लिए जरूर जाऊंगा, उसकी आंखों में खुशी देखनी है। तकरीब का दिन अगले दिन। स्कूल खूब सजा हुआ था, कुर्सियां, बैनर, माइक, फूलों की सजावट, सब कुछ। बच्चे नए कपड़ों में, वालिदैन तैयार होकर आए थे। अहमद स्कूल पहुंचा तो देखकर घबरा गया। किसी के अबू सूट में, किसी के टाई में, कोई अरबी लिबास में, लेकिन उसके अबू कहीं नजर नहीं आ रहे थे। वो एक कोने में बैठ गया, दिल में दुआएं करने लगा, या अल्लाह, मेरे अबू आएं प्लीज। इतने में गेट खुला और अहमद के अबू अंदर आए, खाक आलूद कपड़ों में, थके थके, लेकिन चेहरे पर सुकून, निगाहों में अज़्म और हाथों में मेहनत की चमक। अहमद खुशी से दौड़कर उनसे लिपट गया। कुछ बच्चों ने मजाक उड़ाया, कुछ बड़ों ने नजरें चुराएं, लेकिन अहमद के चेहरे पर फख्र था। तकरीर जो दिलों में उतर गई। जब अहमद के अब्बू का नाम पुकारा गया तो वो धीरे से स्टेज पर आए। सब खामोश हो गए। कुछ लोगों के चेहरों पर हैरत, कुछ पर तमस्खुर। लेकिन जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया, सब सुन हो गए। बच्चों, मैं आलिम नहीं हूँ, लेकिन जिंदगी ने मुझे कुछ सबक सिखाए हैं। सच्चाई, नमाज, माँ बाप की खिदमत, ये इंसान को ऊंचा बनाती है। मेहनत करने वाला कभी छोटा नहीं होता। अगर मैं मजदूर हूँ तो शर्मिंदा नहीं। शर्मिंदगी तब होती है जब हम झूठ बोलें, गुरूर करें या अल्लाह को भूल जाएं। मेरी ख्वाहिश है मेरा बेटा दुनिया का बड़ा इंसान बने, लेकिन अल्लाह वाला। फिर उन्होंने अहमद की तरफ इशारा करके कहा, यह बच्चा मेरा फख्र है।
क्योंकि ये सच बोलता है, नमाज पढ़ता है और अल्लाह को याद करता है। इनाम और इज्जत हॉल में कुछ देर खामोशी रही, फिर पूरी महफिल तालियों से गूंज उठी। टीचर की आंखें नम थीं। प्रिंसिपल ने आगे बढ़कर उन्हें गले लगाया और कहा, यह तकरीर नहीं, एक जिंदगी का दर्स था। अहमद के अबू को बेहतरीन मुकर्रर का इनाम दिया गया और अहमद को सबसे नेक बच्चे का तमगा। अहमद के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, आंखों में आंसू और दिल में शक। कहानी का इख्तिताम मगर सबक का आगाज। उस दिन के बाद स्कूल के बच्चों का रवैया बदल गया। वो अहमद से दुआएं सीखते, नमाज में साथ खड़े होते और अपने वालिदैन की इज्जत करने लगे। कहानी का सबक सादगी और सच्चाई सबसे बड़ी खूबसूरती है। मेहनत करने वाले लोग सबसे ज्यादा इज्जत के मुस्तहिक हैं। दीन इल्म के साथ साथ अमल का भी नाम है। वालिदैन चाहे किसी भी पेशे से हों, अजीम होते हैं।